शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं तो ये रमज़ान भी तस्बीह खाना में गुजारूंगी। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत की नेमतों से नवाजे, कोई दुख भी आपके करीब से भी ना गुजरे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें तस्बीह खाने में रहने का मौका दिया, इतना शहाना माहौल दिया, बादशाहों जैसा खुशगवार माहौल मुयस्सर किया, शाही दस्तरखान मुयस्सर किया। मुझे तो ऐसे लगता था जैसे जन्नत में बैठे हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता था और जन्नत की तरह हमारे सामने दस्तरखान लग जाता था। सबसे बड़ी बात, हर चीज़ वक्त पर मिलती थी। एक दूसरे के साथ मिलकर रहने में बहुत मज़ा आया, एक दूसरे को समझने का मौका मिला, दूसरों की अजमत का पता चला। आपके पास वक्त की कदर करने और हर लम्हा कीमती बनाने का सबक मिला। एक अजीब ही सुकून था, घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। काश वो लम्हे वहीं पर ठहर जाते। हर काम वक्त पर हो रहा था। आज के दौर में आप जैसा कोई भी नहीं होगा, चिराग लेकर ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा। इतने मुखलिस के जो खिलाए भी, पिलाए भी और इस्लाह भी करे और माफ़ी भी मांगे और लोगों की बातों को भी सह जाए। आफरीन है भाई, आफरीन है। अल्लाह हज़रत हकीम साहब को सलामत रखे, इनकी नस्लों को शादो आबाद रखे। हज़रत हकीम साहब, आपने तो हमारी हसरतें पूरी कर दी हैं। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मर्द हजरात हर रमज़ानुल मुबारक में इतने मज़े लूटते हैं और हम घर बैठी तरसती रहती हैं। ये रूहानियत की लूट सेल सिर्फ मर्द हजरात ही क्यों लूट रहे हैं। शुक्र हुआ आपने ख़वातीन के दिल की आवाज़ को सुन लिया और ख़वातीन को भी तस्बीह खाने में आने का मौका फराहम किया और रूहानियत की लूट सेल लूटने की इजाज़त दी। अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। गुज़श्ता रमज़ान के तस्बीह खाने में गुजारे लम्हात बहुत खूबसूरत थे, मैं कभी भी नहीं भुला सकती। ज़िंदगी के ये लम्हात सबसे ज़्यादा अच्छे थे। अपने लम्हात मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पाए थे। ये लम्हात मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात थे। इन दिनों मैंने बहुत कुछ सीखा। तस्बीह खाने में ऐसी बरकत थी कि इस जगह की बरकत से अल्लाह ने मुझे तहज्जुद पढ़ने का मौका दिया। अल्लाह वालों से राज़ो नियाज का मौका मिला। सारी रात मुझे अल्लाह से बातें करने का बहुत मज़ा आता था। मेरा दिल ही नहीं भरता था कि मैं बस करूं फजर की नमाज पढ़ने का, और इधर तहज्जुद के वक्त बैत की तस्बीहात पढ़ने का मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने काफ़ी अरसे के बाद ये तस्बीहात पढ़ी। इस जगह की अजब ही रूहानियत थी और सुबह को जो आप दरस के बाद जिक्र करवाते थे वो तो बहुत लाजवाब था। जिक्र की बरकत से अल्लाह ने मेरे दिल पर अपना नाम जारी कर दिया। अल्लाह और अल्लाहू ही पढ़ती रहूं और मेरा दिल अल्लाहू करता रहता है। अल्लाह ने कुछ नदामत के आंसू भी अता फरमाए। जब मेरे आंसू नहीं आते मैं परेशान हो जाती हूँ। इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया, सारी दुनिया ने मुझे तन्हा कर दिया, तुम तो साथ ना छोड़ो। फिर अल्लाह ने मुझे अपनी मोहब्बत के चंद आंसू अता फरमाया दिए, मुझे सुकून मिल गया। शुक्र है मेरे आंसू अब मेरा साथ नहीं छोड़ते। अल्लाह की मोहब्बत मिल गई, अल्लाह का तल्लुक मिल गया। फिर तस्बीह खाने में तालीम दी जाती थी, नमाज दुरुस्त करवाई जाती थी, गुस्ल करने का सही तरीका, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मसले जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो सीखने का मौका मिला। जुम्मे के दिन असर के बाद जो जिक्र खास पड़ा और जो पौने घंटे की दुआ मांगी, कहराम मच गया होगा आसमान पर। दिल चाह रहा था वो दुआ ख़त्म ही ना हो। ऐसी कैफियत और जुम्मे की साथ की घड़ियाँ, ऐसे लग रहा था जैसे दुआ कबूल हो गई और कबूलियत की मोहर लग गई। इस दुआ में बहुत मज़ा आया। पौने घंटे की ज़ियारत का भी बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा पहले कभी ना आया था। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मुझे आपकी अहलिया साहबा को देखने, इनसे मिलने और बात करने का बहुत शौक़ था। अल्लाह ने आपकी अहलिया की ज़ियारत भी करवाई। आपकी अहलिया को देखकर रब्बाना हबलाना वाली दुआ की तफसीर अब आंखों से देख ली है। छोटा बेटा भी बहुत अनोखा बच्चा देखा जो किसी भी चीज़ से चुप नहीं होता, सिर्फ जिक्र ही से खामोश होता है। आपकी अहलिया ने भी बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया, बहुत ख्याल रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक में तस्बीह खाने की अजब तसीर थी।
गर्मी नाम की भी ना थी। मुझे गर्मी बहुत लगती है, मगर तस्बीह खाने में पहले दिन से ही मुझे गर्मी लगना ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में तस्बीह खाने में खिदमत करने का मौका भी मिला, मगर जो खिदमत करना चाहती थी वो ना कर सकी। हाँ, खाना तकसीम करते वक्त बहुत मज़ा आया। आपने हमारी इतनी खिदमत की कि हम आपको कुछ भी ना दे सके। हज़रत जी हमेशा के लिए खिदमत के लिए कबूल करें, हमें दिल से निकालिएगा मत, हमें अपने हाल पर मत छोड़िएगा। हज़रत तस्बीह खाने में हमारी बहुत खिदमत की गई है, हमें खिदमत का ऐसा मौका ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह इस आने वाले रमज़ान में भी तस्बीह खाने में क़याम होगा तो इससे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का सुनहरी मौका और कोई भी नहीं हो सकता। तस्बीह खाने से घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था। ये लम्हात यहाँ ही रुक जाएं। जब जा रहे थे दिल बहुत उदास था। वहाँ की यादें, वहाँ के पल बहुत याद आते हैं। दिल चाहता है वो पल दोबारा लौट आएं। इसलिए ही तो मैं ये भी रमज़ान तस्बीह खाने में गुजारूंगी। बाह वाला महनामा अबकरी 2017 शुमारा नंबर 131। इस वीडियो को आपकी तवज्जुहात की शदीद ज़रूरत है। अगर आप मुनासिब समझें तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।